क्योंकि जम्मू ने हमेशा टैक्स दिए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स हम पर थोपे गए, वाइन शॉप पे हम पर थोपे गई, टोल टैक्स हम पर थोपी, रोड टैक्स हम पर थोपे गए, नौकरियां हमें नहीं दी गई, सिर्फ हमारा खून चूसा है। पर अब बात ऐसी है, इस शरीर में सिर्फ हड्डियां रह गई हैं, खून चूस लिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि हम सुसाइड कर दें तो आप आधिकारिक तौर पर यह घोषित कर दीजिए कि जम्मू के लोग आत्महत्या कर लें, जम्मू के लोग फांसी लगा लें, हम लगा लेते हैं। पर इस तरह हमारी हड्डियों को बिना चूसें अब। इसीलिए हमारा साफ तौर पर सरकार से कहना है, सरकार जल्द से जल्द हमारे बिल माफ़ करे पुराने, और उसके बाद जो रेट है वो न्यूनतम तय करे। और जितना भी उस सरकार का कर्ज है, हम सरकार के साथ भी हैं कि बिजली विभाग डूबना नहीं चाहिए। हमारा विभाग है, जम्मू का विभाग है, हमारे देश का विभाग है, वो भी उजना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर जो एम्प्लॉय उनको सैलरी भी देनी है, तो उनका घोटा पूरा होने चाहिए। पर कश्मीर से कीजिए, जम्मू से भेदभाव बंद करो, बंद करो, जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो, प्रीपेड सिस्टम 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 बंद करो, बंद करो, जम्मू को लूटना बंद करो, बंद करो। हाय हाय एलजी साहब, हाय हाय एलजी साहब, हाय हाय एलजी साहब, हाय हाय एलजी तेरे राज में, एलजी तेरे राज में अंधेरी अंधेर है। प्रीपेड सिस्टम बंद करो, बंद करो, प्रीपेड सिस्टम बंद करो, बंद करो। मैं रमेश चंद्र बाली जानीपुर मार्केट एसोसिएशन का प्रधान हूँ। आज हमारे यहाँ जानीपुर चौक में एकम सनातन धर्म सभा के साथ मिलकर एक प्रोटेस्ट किया गया। उसमें हमारे सभी लोग शामिल थे और हम लोगों ने सरकार का इस फैसले का कड़ा विरोध किया है कि ये सरकार जो अपनी मन मर्जी कर रही है, ये जनता के हित में नहीं है। पिछले 15/4/2023 को सरकार एडवर्टाइजमेंट निकालती है अखबारों के माध्यम से कि अगले आने वाले दिनों में जितने नए कनेक्शन निकलेंगे वो प्रीपेड निकलेंगे, मगर सरकार ने आम जनता को भी पोस्टपेड को भी प्रीपेड में बदल दिया और लोगों को आज बिल भरना मुश्किल हो रहा है। लोगों के डबल ट्रिपल बिल आ रहे हैं। ये सरासर लोगों के साथ धोखा है। ये लोकतंत्र का गला काटा जा रहा है। ये हमारे स्थानीय लीडर, ये हमारे कारपोरेटर इसके सबसे बड़े कसूरवार हैं। वो बड़े घटिया किस्म की राजनीति करते हैं, जबकि जम्मू की जनता को, जम्मू के लोगों को, जम्मू की बाढ़ के निवासियों को जो सुख सुविधा चाहिए उन पर अभी तक ये कुछ नहीं कर सके। पानी की बुरी हालत है, बिजली कटौती अभी तक बंद नहीं हुई है, नालियाँ गलियाँ की इतनी बुरी हालत है और हमारे इस एरिए में कोई पार्किंग नहीं है। पिछले 50 साल से हमारे जानीपुर कॉलोनी बसी है, आज तक जहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई हाई स्कूल नहीं है और जहाँ पर कोई पोस्ट ऑफिस को हमने बोला था बनाने के लिए वो भी नहीं है। कहने का मतलब है ये लोग सरकार की सत्ता का नशा भोग रहे हैं और आम जनता इस वक्त सड़क पर है। ये सरासर गलत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को अनुरोध करता हूं कि जल्दी से जल्दी मनोज सिन्हा जो हमारे एलजी साहब हैं उनके इन फैसलों पर अंकुश लगाएं, नहीं तो जम्मू की जनता इसका विरोध करने के लिए आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगी। ये सरासर गलत है। लोगों से ज़बरदस्ती पैसे वसूले जा रहे हैं, डबल ट्रिपल बिल लिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र का गला काटा जा रहा है। थैंक यू। देखिए, आज का जो हमारा प्रदर्शन था, आज आप समझ लीजिए कि हमारा विरोध प्रदर्शन नहीं था। आज सरकार के समक्ष हमने दो रूप रखे हैं। पहला रूप ये कि हमारे लोग यहाँ त्राही त्राही कर रहे हैं क्योंकि जम्मू के संसाधनों पर एक तरह से उसको जो लूट खसूट है वो कश्मीर से की जा रही है और कुछ जो परसेंटेज है वो हमारी यहाँ से सेंटर को शिफ्ट कर दी जा रही है। NHPC हमारी 70% बिजली को जो यहाँ जम्मू पूरी तरह से जो ज़्यादा बिजली है वो जम्मू से ही बन रही है। लगभग 20 तरह के प्रोजेक्ट जो यहाँ जम्मू में चल रहे हैं, बगलियार हो गया, दुलस्ती हो गया, पकलदुल हो गया, सेवा हो गया, किरथई हो गया, झेलम हो गया, सिंध हो गया, इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो यहाँ पे जम्मू में चल रहे हैं। पर जम्मू को उसका फ़ायदा नहीं है। उसका फ़ायदा NHPC अपने माध्यम से 10% जम्मू को पहुँचा रही है और बाकी का फ़ायदा सारा कश्मीर ले रही है। कहने का मतलब मेरा घर, मेरे संसाधन, मेरा पड़ोसी भी खा रहा है और मेरा दूर का पड़ोसी भी खा रहा है, पर मैं भूखा हूँ। ये हालत है हमारे जम्मू की।
और उसी संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि कश्मीर की जो कंजप्शन है, जो उपभोग है, वो 2 गुना है जम्मू से। मगर आपको हैरानगी होगी, विडंबना हमारे जम्मू की यही है कि जम्मू 2100 करोड़ रुपया हर सालाना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है और कश्मीर से 1340 करोड़, मतलब जो 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है वो दे रहा है 1340 करोड़ और जो 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है वो 2100। तो ये साफ साफ ब्लंडर है। मगर इसमें हम आश्चर्यचकित बिल्कुल भी नहीं है, हैरान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो हमारी सरकारें हैं उनकी पॉलिसी जो फ्रेम करते हैं एंटी जम्मू और एंटी डोगरा रही है, हमेशा कश्मीर के फेवर में रही है। इसीलिए हमें इससे हैरानगी नहीं है। हमारा जो आज मकसद है वो ये है कि सरकार कहती है कि 35,000 करोड़ का हम पे लोन है, सालाना 9,000 करोड़ की बिजली हम खरीदते हैं, 35,000 करोड़ हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, 6500 करोड़ का हर साल घाटा पड़ता है। उस घाटे को पूरा करने के लिए शायद वो प्रीपेड मीटर लॉन्च कर रहे हैं। मैं उनके समक्ष एक अपना सुझाव रखना चाहूँगा कि कश्मीर ने हर साल सिर्फ बिजली विभाग के माध्यम से हज़ारों 1500 करोड़ का घोटाला हर साल किया है। आप उसको मल्टीप्लाई 70 साल से कर लीजिए। पिछली सरकारों ने तो ये भी नहीं दिया होगा, क्योंकि जब जब कश्मीरी सरकारें रही हैं उन्होंने अपने लोगों की तरक्की की है। हमारे जम्मू की सरकारों की तरह नहीं है, हमारी भाजपा की तरह नहीं है कि अपने डोगरों को ही आपने रोन दिया जिन्होंने आपको ऊपर लेके आए। तो उनका फंडा क्लियर है, वो अपने लोगों के लिए सशक्त और उनको एम्पावर कर रहे हैं और हमारे लोग हमें ही यहाँ बेच रहे हैं। और इतना रेवेन्यू जनरेट होने के बाद भी कश्मीर 1500 करोड़ का घोटाला कर रहा है और 70 से जरबे करके ये लाखों करोड़ का बनता है। तो सरकार उनसे अपना 35,000 करोड़ पूरा करे और हमारे यहाँ बिजली पे पहला हक हमारा है, उसके बाद सरकार भी ले, बाहर की स्टेटों को भी दी जाए, कश्मीर को भी दी जाए, हमारा कोई विरोध नहीं है। पर पहला हक हमारा जम्मू का है, जम्मू को बिजली मुफ्त दी जाए, क्योंकि इतने संसाधन यहाँ पर हैं कि जम्मू को मुफ्त मिल सकती है। हम मुफ्तखोरी में मगर विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए यहाँ पर जो प्रति यूनिट की जो कीमत है वो बहुत न्यूनतम रखी जाए। मात्र बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए पहली 100 यूनिट जिसमें सरकार ने ₹1.25 रखा हुआ है पहली 20 यूनिट के लिए, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे रखे पहली 100 यूनिट के लिए, अगली 200 के लिए ₹1 और अगली 500 के लिए ₹1.5। और जो मिडिल क्लास लोग हैं बाकी उनके लिए पहली यूनिट आप ₹1 रखें, कमर्शियल के लिए आप ₹2 रखिए। इससे ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी यही डिमांडें हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को जो उनका रेट है वो कम किया जाए, पुराने बिल माफ़ किए जाए, क्योंकि जम्मू ने हमेशा टैक्स दिए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स हम पर थोपे गए, वाइन शॉपें हम पर थोपी गई, टोल टैक्स हम पर थोपी, रोड टैक्स हम पर थोपे गए, नौकरियां हमें नहीं दी गई, सिर्फ हमारा खून चूसा है। पर अब बात ऐसी है, इस शरीर में सिर्फ हड्डियां रह गई हैं, खून चूस लिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि हम सुसाइड कर दें तो आप आधिकारिक तौर पर यह घोषित कर दीजिए कि जम्मू के लोग आत्महत्या कर लें, जम्मू के लोग फांसी लगा लें, हम लगा लेते हैं। पर इस तरह हमारी हड्डियों को बिना चूसें अब। इसीलिए हमारा साफ तौर पर सरकार से कहना है, सरकार जल्द से जल्द हमारे बिल माफ़ करे पुराने, और उसके बाद जो रेट है वो न्यूनतम तय करे। और जितना भी उस सरकार का कर्ज है, हम सरकार के साथ भी हैं कि बिजली विभाग डूबना नहीं चाहिए। हमारा विभाग है, जम्मू का विभाग है, हमारे देश का विभाग है, वो भी उजना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो एम्प्लॉय उनको सैलरी भी देनी है, तो उनका घाटा पूरा होने से। पर कश्मीर से कीजिए, सिर्फ लाखों करोड़ों का, अरबों का घाटा कश्मीर ने बिजली विभाग में किया है। तो अगर आप सबको मिलाएंगे ना और सबका कर्ज अगर कश्मीर पर डाला जाए तो जम्मू के दिन सुधर जाएंगे। पर हमारे हुक्मरान ऐसा नहीं करेंगे, पर बिजली के लिए हम मजबूर करेंगे। ये समस्त जितनी भी जनता आज आपके सामने खड़ी है, इन सब का यही प्रण है कि आने वाले समय में इस जो आंदोलन को हम इसी तरह चलाएंगे और बम बम बोले की तरह उस तर्ज पर हम इस आंदोलन को सक्सेसफुल करेंगे। और बिजली के बिल जिस तरह कह रहे हैं कि वो माफ़ किए जाए, और बिजली के बिल भी आप नए बिल भी निकलने चाहिए, नए बिल भी निकलने चाहिए। पिछले 2 माह से बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं और लोग इस चीज़ को लेकर भी पैनिक है कि आने वाले समय में बिल कितने आ जाएंगे। और सरकारें आपको पता है कि कनेक्शन काट देती हैं, वहाँ पर बिजली के मीटर तोड़े जाते हैं, क्या एक्शन नहीं लिया जाता, मगर यहाँ पर एक्शन नहीं लिए जाते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हम जम्मू की हमारे जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो कोई भी हैं, हम उनका सपोर्ट करते हैं, पर वो हमारा सपोर्ट नहीं करते, वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। मगर कश्मीरी लीडर होंगे, कश्मीरी विभाग होगा, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट क्यों ना हो, वो अपने लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके साथ शाना बिशाना चलते हैं। पर हमारे लीडर हमारे सौदा करते हैं, हमारे खून का सौदा करते हैं, हमारी जान का सौदा करते हैं। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ हमारी 3 डिमांड थे, बिजली के बिल माफ़ किए जाए, न्यूनतम रेट तय किया जाए, और जो कर्ज है वो कश्मीर से पूरा किया जाए। जम्मू अब आगे अपना और खून नहीं बेचेगा और अपने बच्चों को सूली पर नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि रोजगार यहाँ एक नामात्र है और यहाँ दिन ब दिन महंगाई और टैक्स हम पर लगाए जा रहे हैं।